हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2। कल हमने किया था इसका इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 7.2 का प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहाँ पर मैंने इसका एक क्वेश्चन करा दिया था इंट्रोडक्शन में। तो आज स्टार्ट करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो मैंने मेथड जितने भी बताए टीलेट करने का, और मैं एक बात इस बार को दोबारा रिपीट करूँगा कि इसका टीलेट करने का कोई मेथड नहीं होता है। ये आपकी एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा, आपकी बुद्धि डिपेंड करेगी किसको हमें टी मानना है। अगर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन ऐसे दिए हैं तो हमें एक ऐसे फंक्शन को चूज करना होगा उसमें से कि एक को टी मान के हम टी मान लें तो दूसरा फंक्शन उससे कट जाए, या बट्टे में दिया हुआ है भाग में तो एक फंक्शन ऐसे को टी मानना है कि दूसरा कट जाए। यही मेथड है। फिर भी मैंने कई मेथड बताए थे कि अगर किसी फंक्शन में x की जगह कुछ और आ रहा हो तो उसे t मानते हैं। अगर सब कुछ सवाल सही है तो एक ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका समाकलन सूत्र हमें नहीं पता हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जो आप जितने क्वेश्चन करते जाओगे, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो को देख के करें तो अपने आप एक्सपीरियंस आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ही हमने टी क्यों माना और दूसरे फंक्शन को टी हमने क्यों नहीं माना। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक फंक्शन है, बट्टे में दिया हुआ है, इसका समाकलन हमसे नहीं आ रहा है। तो देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया लेट। यहाँ मैं log x को t मान ली है क्योंकि log x का वैसे भी मुझसे समाकलन सूत्र नहीं आता, तो वही मान लिया मैंने इसको, मुझे क्या पता। अब log x का अवकलन होता है 1/x। डायरेक्ट करने का मेथड भी बताया था मैंने, अवकलन log x का 1/x, तो x का dx लिख देना है, ऐसे t का dt लिख दिया करना। बोला था ना x का dx लिखना है और t का dt लिखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेजोगे तो dx की वैल्यू आ जाया करेगी x dt। इस जगह पर हम dx की वैल्यू निकाला करते थे। अब रखोगे यहाँ पर इसका मान t, वर्ग लग रहा है तो वर्ग, और नीचे x, dx का मान दिया हुआ है x dt, एक कट गया तो ये बचेगा मेरे पास में टी स्क्वायर डी टी। और एक्स स्क्वायर का समाकलन लिखते थे आप x³/3, एक पावर बढ़ जाती है उतने से भाग, तो ऐसे ही इसका हो जाएगा t³/3 प्लस का c। टी का मान वापस कर दो, कितना दिया हुआ है log x। जब समाकलन हो जाया करेगा तो टी का मान हम वापस क्या करेंगे, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन सेट करके ही दिया जाए, बस टी मानना है और सवाल हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हुआ करेंगे जो उनको हम सेट भी किया करेंगे टी मानने से पहले, कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि हमें कॉमन लेना है x। तो अब x कॉमन निकालोगे तो 1 + log x। तो भाई log x का समाकलन सूत्र नहीं होता है, तो जिसका समाकलन सूत्र नहीं होता है उसे टी मान लिया करो। तो माना। अब बात आती है log x का, तो नहीं होता है 1 को साथ में लें कि नहीं लें। अगर नहीं भी लोगे तब भी समाकलन उतना ही आएगा, और साथ में यहाँ पे ले लोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पूरे को ही ले लिया, बाद में लौटा देंगे। अवकलन करो, 1 का 0, log x का 1/x और x का dx, t का dt, इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा x dt। अब रखो इसमें 1/x, इस ब्रैकेट को हमने क्या माना t, और dx का मान कितना आया x dt। x कट गया तो 1/t और ये dt, 1/t का हो जाएगा log t प्लस का c। t का मान वापस कर दिया जाए, t का मान है हमारे पास में 1 + log x और प्लस का c, आंसर। तो नोट कीजिए यहाँ तक, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो में जो इंट्रोडक्शन कराया था उस बार उसको जरा ध्यान से देखना है। उसमें जितने भी मेथड मैंने कराए थे सब सारे मेथड मिक्स चलेंगे। आपको क्वेश्चन का टाइप पहचानना है, किसको हमें टी मान के चलना है, और सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे sin x को टी मानता हूँ तो ये साइन है इसका, ये थीटा की वैल्यू में cos x है, तो इससे तो भाई कटेगा नहीं है। अब क्योंकि ये थीटा की वैल्यू में, लेकिन मैं इसको टी मान लेता हूँ तो ये इनटू में ये जरूर कट जाएगा। तो लिखेंगे लेट, ये हमने cos x को क्या किया, टी मान लिया। और वैसे भी रूल बताया था, यदि किसी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन की थीटा की वैल्यू में x की वजह कुछ आ रहा हो तो उसे टी मानते हैं। cos x का अवकलन होता है -sin x और x का dx, t का dt आएगा।
dx की वैल्यू निकालनी है तो ये dt अपॉन माइनस का साइन x हो जाएगा। अब पुट कर दो इसमें, तो ये वाला साइन x मल्टीप्लाई में साइन, इसको हमने क्या माना cos x को t, और dx का मान आया dt बटा माइनस का साइन x। ये साइन x से साइन x कट गया तो माइनस को बाहर निकाल लो इसमें से, अंदर बचेगा साइन t और ये वाला dt। तो माइनस का साइन t है, मैंने लिखाया था साइन x का इंटीग्रेशन फार्मूला होता है माइनस कॉस x, तो साइन t का भी माइनस कॉस t हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस सी। टी का मान वापस कर दो, टी का मान है मेरे पास में cos x और प्लस का सी, देन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जगह पे मैं देखता हूँ कि दोनों की थीटा की वैल्यू में x के बजाय ax प्लस बी आ रहा है, तो भैया थीटा की वैल्यू को मानने से तो यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई का रिलेशन भी खत्म करना है, एक फंक्शन मुझे काटना है। तो चाहो आप इसको मान सकते हो, ये कट जाएगा, या इसको मान सकते हो, ये भी कट जाएगा है। तो मैं आगे वाले को ही मान ले रहे, लिख दे रहे लेट, ये मैंने मान लिए साइन ए एक्स प्लस बी बराबर में टी लेट कर लिया। अवकलन करो, अवकलन करते हैं इस जगह पर, तो साइन एक्स, ये पूरे एक्स के मान है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता था कॉस एक्स, तो अभी ए एक्स का तो किया ही नहीं, ए एक्स का ए और एक्स का डी एक्स, बी का 0 हो गया मत लिखो उसे, और टी का डी टी। डी एक्स का मान निकालना है, सबको नीचे भेज दो, डी टी बट्टा हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो पुट करते हैं इसमें हम, इसको हमने क्या माना, इतनी वैल्यू को t मान लिया, तो इनटू में cos ए एक्स प्लस बी से हमें कोई मतलब नहीं, dx का मान आया dt बट्टा a cos ए एक्स प्लस बी। ओके, तो इससे हमारा कट गया, t के सापेक्ष कर रहे हैं मतलब t का ही करना है, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालो इस a को, तो अंदर बचेगा t और dt। एक ऊपर वैसे ही मान लिया, जब a बट्टे में है ना तो 1/a, टी का समाकलन इसकी पावर 1 है, तो एक पावर बढ़ जाती है उतने से ही भाग प्लस का c, इसका गुणा करोगे इतना ही आएगा, और टी का मान वापस कर दो, टी का मान है साइन ए एक्स प्लस बी, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, ये तो थीटा की वैल्यू है, इस पर स्क्वायर नहीं लगाना है, प्लस का 2a आंसर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट में ए एक्स प्लस बी, अगर फंक्शन हमारा एक ही है तो आप चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट करने का मेथड भी बताया था आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों का, या आप टी मान के भी कर सकते हो, इसमें ए एक्स प्लस बी को टी मानना है, लेकिन यहाँ दो फंक्शन इनटू में दिए हुए हैं तो एक को टी मान के दूसरा खत्म करना है। तो बताओ कैसे करें, इसका डायरेक्ट कर दें या ए एक्स प्लस बी को टी मान लेना आप, तो डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, एक काम करो, पहले आप इसमें रूट को हटा दो, 1/2 लगा दो, घात आएगी तो पहले घात का करना है, एक पावर बढ़ जाती है, इसमें एक पावर जुड़ जाएगी, 2 1 2 और 1 3/2, उतने से ही भाग लग जाएगा। ठीक है, अभी मैंने घात का किया, ब्रैकेट का तो किया ही नहीं, अब कर रहे 1/, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि 1 के अपॉन में लिखते हैं और बाद में जिसका करते हैं अवकलन ही करते हैं, तो ए एक्स का अवकलन ए हो गया, बी का कितना आएगा 0, मत लिखो उसे, प्लस सी, 2 बहुत नीचे ऊपर ले आना, तो 2/3 का गुणा 1 में ए में करोगे तो 3a, और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस का बी, पावर दिए 3/2 प्लस का सी, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन है इनटू में दिए हुए हैं, तो एक को टी मान लेते हैं, माना, देखो मैं x को t मानता हूँ तो ये रूट में कटेगा नहीं। ओके, तो क्या करना है, x प्लस 2 को t मान लेना है। कुछ टीचर यहाँ पर जब रूट आता है तो टी स्क्वायर भी मान सकते हैं और जल्दी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, लेकिन एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताएंगे इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अवकलन करेंगे तो x का dx हो गया, 2 का 0 मत लिखो, उससे t का dt आएगा। अब इसमें रखे हम तो x इंटू रूट के अंदर ये वाला t, और dx का मान आया मेरे पास में ये वाला dt। ओके, अब यहाँ t मानने पर x कटना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं कट पाया, तो ऐसे अब मैं x को बाहर भी नहीं ले सकता हूँ, तुम कहें सर x को बाहर ले लो, तो x मेन फंक्शन होता है, बाहर ले नहीं सकते हैं, और समाकलन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि t के सापेक्ष x का समाकलन नहीं होगा, t के सापेक्ष t का ही हो सकता है। तो ध्यान रहे, जब t मानने पर x नहीं कटता हो और बाहर भी हम नहीं ले सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू निकालनी पड़ती है t के पदों में।
मान वहीं से निकलता है x का जहाँ से आपने t माना था। तो अगर मैं यहाँ से t में चेंज करूँगा तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहीं से निकलेगी और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास में। 2 को इधर लेके आओ तो t माइनस का हो जाएगा 2। अब इसमें रख दो, x का मान है मेरे पास में t माइनस 2, और इससे मैं रूट को हटा दे रहे, 1/2 लगा दे रहे, क्योंकि अब गुणा करने में आसान होगा। t का गुणा करो इस ब्रैकेट में, t का t में करोगे इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3/2 माइनस इसका गुणा इसमें करोगे 2t की पावर 1/2 और dt। दोनों का अलग अलग समाकलन करोगे तो t की पावर 3/2 dt माइनस का 2 से कोई मतलब नहीं, बाहर निकालना है ऐसे, और ये 1/2 dt। तो समाकलन करोगे इसका डायरेक्ट कर दो, पावर में 1 जुड़ जाता है, इसमें घात में 1 जुड़ जाता है, उतने से भाग ट्रिक लगा के करो। 2 1 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 5/2, और नीचे भी इतना ही आएगा 5/2, ठीक है। माइनस ऐसे इसका हो जाएगा 2 1 3/2 बटा 3/2 और प्लस का c। अब 2 बहुत नीचे ऊपर ले आओ, 2/5 और t का मान वापस करते जाओ। t का मान है x + 2 होल पावर 5/2 माइनस 2 बहुत नीचे ऊपर ले आओ, 2 दूनी 4, कटेगा नहीं, और t का मान वापस कर दो, x + 2 की होल पावर 3/2 प्लस का c आंसर। तो कोशिश करनी है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे से सब कुछ समझ में आने लगेगा, एकदम से होपलेस नहीं होना है। तो पहले नोट कीजिए, बाद में फिर रिवाइज कीजिए, अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। तो मैं लिख दे रहे लेट ये 1 + 2x² बराबर में t मान लिए, हम अवकलन करेंगे 1 का 0, ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, x का dx आएगा और t का dt आएगा। dx की वैल्यू निकालोगे तो लिख दिया dt/4x। मान रखो इसमें x और रूट के अंदर इसका मान t माना, dx का मान कितना आया dt/4x। अगर x कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तो कट गया, नीचे 4 का कोई काम नहीं है, बाहर निकालो 4 को, t के सापेक्ष कर रहे हैं, मतलब t वाले पद से ही मतलब है। रूट को हटा देना, 1/2 लगा देना, तो 1/4 इसका समाकलन करो, पावर में 1 जुड़ जाता है, ऐसे 1 जुड़ जाएगा, ऐसे करना सिखाया था ना, x² का x की पावर 3/3 डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में कराया था हमने। ऐसे इसका 2 1 2 और कितना हो जाएगा 3/2, उतने से भाग लग जाता है, प्लस c। 2 बहुत नीचे ऊपर ले आओ, और यहाँ 2 से 2 कट भी जाएगा, 2 से 4 कट भी जाएगा, तो 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 3 6। t का मान वापस कर दो, 1 + 2x² और इसकी होल पावर 3/2 प्लस का c आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आंख बंद करके एक जैसे सवाल है, रूट वाले को ही मानते जाओ, समझ में आ रहा होगा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसको मानेंगे तो ये नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये रूट में है। तो x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, ठीक है, और सबका dx ऐसे लगा दिया करो, और t का dt, और ब्रैकेट को इधर भेजोगे तो dx बराबर हो जाएगा dt/2x + 1। अब इसमें मान रखने से पहले मैंने देखा कि इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल के 2x + 1 बचेगा, और रूट के अंदर इसको मैंने क्या माना t, और dx का मान आया मेरे पास में dt/2x + 1। ये कट रहा है, 2 को बाहर निकालो इससे, ये रूट को हटा देना, 1/2 लगा देना, और ये वाला dt। तो सॉरी, 2 बाहर है हमारा, इसका समाकलन करोगे तो ये पावर में 1 जुड़ जाएगा, अभी पिछली बार भी किया था तो याद होना चाहिए। 2 बहुत नीचे है, ऊपर ले आओ, तो 2 दूनी 4/3, t का मान वापस कर दिया जाए x² + x + 1 होल पावर 3/2 प्लस का c आंसर। नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, और आसान नहीं है इसमें ये पता लगाना कि टी किसको मानना है हमें। देखो, अगर आपने यहाँ पर रूट एक्स को टी मान भी लिया, ऐसे रूट एक्स को टी मान भी लिया, मैं गलत करके बता रहे, ऐसे अवकलन करोगे 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स का dx हो गया, टी का dt आएगा, ऊपर से dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 रूट एक्स dt। और जब आप इस टाइप से इसमें रखोगे तो dx का मान 2 रूट एक्स और dt। आप क्या करोगे बताओ यहाँ से आगे,
ना तो x कट पाएगा क्योंकि प्लस माइनस के सिंबल में लिखा हुआ है, प्लस माइनस आ रहा हो यहाँ पे तो नहीं कटता है। ऐसे मल्टीप्लाई में होता तो शायद कुछ कर पाते हम, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई बात नहीं बन रही है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस टाइप का क्वेश्चन, आगे भी मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अपनी ओर से स्टूडेंट मैं इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, हालांकि कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी मैं रूट एक्स अगर कॉमन निकालूँ इसमें से, तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो इसका डिवाइड इसमें करोगे, एक्स में डिवाइड करोगे रूट एक्स से, तो इससे कट जाएगा रूट एक्स बार, तो यहाँ पर आएगा रूट एक्स, ये कॉमन निकाल लिया -1 और ये डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा है, अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये नहीं कटेगा क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है बीच में। मैं इस ब्रैकेट को t मान लेता हूँ, लिख दिया मैंने, माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। अवकलन करोगे रूट एक्स का होता था 1/2 रूट एक्स, एक्स का डी एक्स, और एक का अवकलन 0 मत लिखा करो उसे, टी का डी टी। इसे ऊपर ले जाओगे तो डी एक्स का मान 2 रूट एक्स और डी टी आ जाएगा। अब रखो इसमें, तो 1/रूट में एक्स, और इस ब्रैकेट को हमने माना था टी, और dx का मान होता, dx का मान आया है मेरे पास में 2 रूट एक्स और dt। बच्चों ये अगर t माना है तो x कटना चाहिए, दो से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालो 1/t और dt आएगा। लिखाया था 1/x का समाकलन होता है log x, तो 1/t का भी कितना हो जाएगा log t, और पीछे लिख देना प्लस c। तो 2 लॉग समाकलन हो गया, तो t का मान वापस कर दो, दे दिया है रूट एक्स -1 प्लस का c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं जो मल्टीप्लाई में दिया था, शायद क्वेश्चन नंबर 7, x और रूट में x + 2। तो हमेशा रूट वाले को ही सेलेक्ट किया करो क्योंकि मैं बट्टे का रूप भी खत्म करना है। तो लेट x + 4 बराबर ये वाला t। अच्छा, एक चीज तो टी मानने वाला मेथड तो आप सीख चुके हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग टाइप से कराना चाहता हूँ, हालांकि इससे भी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसे थोड़ा t² मान के कराता हूँ, क्योंकि कभी भी रूट आया करे, और जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी लगा सकते हैं आप, पर मैं नई नई बात नहीं बताना चाह रहा था उस समय, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाए, वैसे ही आपको ये अक्सर परेशान कर रही होगी। तो मैं इसे t² मान के कराता हूँ। मैं t² कब मानते हैं, जब कभी रूट आ जाए करे, रूट में कोई फंक्शन हो उसको आप मान रहे हो तो t² माना करो, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है तो बड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। तो चलो देखते हैं, अवकलन करो, x का dx हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, छोड़ो उसे, तो t² का 2t हो जाएगा, और t का तो किया ही नहीं, t का dt आएगा। चलो रखते हैं, तो x/रूट में इसका मान t² माना, और dx का मान आया मेरे पास में 2t और पीछे dt। बच्चों ये कट गया, 2 को तो यहाँ से मैं बाहर ही ले सकता हूँ, तो x/t मल्टीप्लाई t इंटू dt, ये कट गया, और 2x dt। अब भाई x का समाकलन t के सापेक्ष तो हम नहीं कर सकते, जाहिर है पता लग गया होगा आपको कि x का तो हम x के सापेक्ष ही कर सकते हैं। तो मैंने बताया था, जब कभी t मानने पर x नहीं कट रहा हो, कोई बात नहीं है, तो आपको x को चेंज करना है t में, चेंज वहीं से करते हैं जहां से आपने t माना था। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 4 को इधर ले आओ, तो x = ये आ जाएगा t² - 4। तो रख दो इसमें, ये हो जाएगा t² - 4, और ये वाला dt, दोनों का अलग समाकलन कर रहे हैं हम। तो t² dt, 4 से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकालेंगे, एक्सरसाइज 7.1 में बताया था, कांस्टेंट वैल्यू को ही बाहर निकाल लेते हैं तो 1 बचेगा dt। तो 2t² का समाकलन 2q/3 माइनस का 4, एक का समाकलन t के सापेक्ष, एक का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, और t के सापेक्ष हमेशा t होता है, प्लस का c बाद में। अब t का मान वापस कर दिया जाए, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, t का मान वापस करोगे, 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, t का मान है x + 4, और q लग रहा है तो q/3 माइनस का 4, t का मान x + 4 और प्लस c। मैं इसे यहीं छोड़ना चाहूँगा, और अगर आंसर में शायद x ने x + 4 कॉमन भी ले लिया हो तो नोट कीजिए यहाँ तक। तो स्टूडेंट, अभी मैं यहाँ पर आंसर इसका ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे इसमें, ये बताना मुझे कोई याद नहीं रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो मैंने मान लिख दिया है
इसे मैं थोड़ा दोबारा से इसे कैलकुलेट करता हूँ। ये जो वैल्यू है यहाँ लिख देता हूँ मैं कि हमें टी का मान वापस करना है। अब जरा गौर से देखो कि जो टी का मुझे मान वापस करना है वो यहाँ से करते थे हम, लेकिन भाई हमने तो x प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर माना था। ये टी का मान कहाँ है? ये तो टी स्क्वायर का मान है। और अगर टी का मान निकालेंगे तो क्या करना होगा? दोनों साइड में रूट लेना होगा, है ना। तो यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 4 की होल पावर 1/2 बराबर टी है। तो टी का मान ये है। कभी भी टी स्क्वायर आपने माना है तो टी का मान हमेशा रूट में वापस करना होगा। यही मिस्टेक मुझसे यहाँ पर अभी अभी हो गया था और मैंने इसे तुरंत कैच कर लिया है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो टी का मान रखेंगे यहाँ पे ये वाला x प्लस 4 की, या रूट में रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत हो तो रूट में लिख दे रहे हैं। ये वाला रूट में x प्लस 4 की होल पावर 3 और बट्टा 3 माइनस का 4, और ये टी का मान ये वाला रूट में x प्लस 4, ठीक है, प्लस सी। आंसर मैच करेगा मैं। देखो रूट की पावर 3 लग रहा है, जैसे रूट एक्स की पावर मान लो 3 है, तो 3 बार एक्सपेंड करोगे आप इसे, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, है ना। इन दोनों का आ गया एक्स और ये रूट एक्स, तो ऐसे ही एक्स रूट एक्स हो गया, तो ऐसे ही इसका हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 4 और इनटू में रूट में एक्स प्लस 4। ओके, और पीछे 4 और रूट में एक्स प्लस 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है, कॉमन आ रहा है बच्चों, रूट में एक्स प्लस 4, तो यहाँ से एक्स प्लस 4 बचेगा, बट्टे में 3 माइनस का 4 बचेगा। ओके, प्लस सी। एलसीएम ले रहे मैं, तो दो रूट के अंदर एक्स प्लस 4 और एलसीएम 3 आएगा, तो एक्स प्लस 4 माइनस का 3 चौका 12 प्लस का सी। बच्चों शायद ही लास्ट लाइन होगी, तो रूट में ये एक्स प्लस 4 और 4 में से 12 गया, 8 बचेगा माइनस का, और ये वाला 3, ठीक है, प्लस का सी। आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं आप आंसर। तो ध्यान रखना है, जब कभी आपने टी स्क्वायर माना है तो टी जो मान वापस करना है समाकलन करने के बाद में, वो हमेशा रूट में करना है। तो ये एक नया मेथड जो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन में आपको, तो ध्यान रखना है। ओके, नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला एंड 13। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने बोला कि एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा हो तो प्लस माइनस वाले को ही हमेशा लेट करें, क्योंकि इसको लेट करेंगे तो नहीं कटेगा, माइनस प्लस में नहीं कटता है। तो लेट एक्स क्यू माइनस 1 बराबर टी। एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो गया अवकलन, एक्स का dx हो गया, 1 का 0 मत लिखो उसे, टी का dt, dx की वैल्यू निकालोगे तो dt बट्टा आ गया 3x स्क्वायर। रखो इसमें, इसका मान कितना आया, टी पावर लगी है 1/3 इंटू एक्स क्यू, और ये वाला dx का मान कितना आया, dt बट्टा 3x स्क्वायर। बच्चों ये सॉरी x की पावर 5 है, इससे 2 पावर कट जाएंगी, 3 बचेंगी। इस नीचे वाली 3 को आप बाहर ले सकते हैं इस टाइप से, और t की पावर 1/3 इंटू में एक्स क्यू dt। देखो मैं इस सवाल को सॉल्व आगे तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक इसमें से पूरा x खत्म नहीं हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ अभी तक। मैंने बोला कि जब कभी x t मानने पर पूरा या बिल्कुल नहीं कटता हो तो उसे चेंज करना होता है t में, क्योंकि x का यहाँ पे t के सापेक्ष नहीं कर सकते आप। तो x को t में चेंज करने के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी t के पदों में। वैल्यू वहीं से निकलती है जहाँ से आपने t माना था, तो इसको इधर ले आओ, तो एक्स क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में t+1। तो 1/3 टी की पावर 1/3 एक्स क्यू का मान है मेरे पास में t+1 और इंटू में dt। तो 1/3 स्टूडेंट, मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा टी का टी में करोगे मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, 3 एकम 3 और 1 4/3, और प्लस का इसका गुणा 1 में करोगे टी की पावर 1/3 dt। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी में, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इसका, डायरेक्ट कर दो, बहुत टाइम हो गया अब तो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पावर में एक जुड़ जाता है, 3 एकम 3 और 4 7/3 हो जाएगा, उतने से ही भाग लग जाता है, प्लस सी है। और इसकी ऐसे ही इसमें करोगे, डायरेक्ट ऐसे ऐड कर लिया करो, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4/3/4/3 और प्लस सी। बच्चों मैं अगर यहाँ पर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इसका इसमें करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो कहने का मतलब मेरा बचेगा 1/7। ओके, और t का मान वापस करते जाओ, कितना दिया है x³ -1,
और पावर लगी है 7/3 प्लस, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/4, और टी का मान वापस कर दो। कितना है, x³ - 1, पावर दी है 4/3 प्लस का c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, मान लिया हमने इसमें लेट नीचे वाले फैक्टर को प्लस माइनस वाले को हमेशा इज इक्वल टू टी। अगर कोई स्टूडेंट ये कहना चाह रहा हो कि सर इस होल पावर वाली 3 को क्यों नहीं लिया हो, तो ध्यान रखें किसी फंक्शन की जो होल पावर लगी होती है, एक फंक्शन पे लगी हो वो बात अलग है, लेकिन दो वैल्यू की होल पावर को कभी टी लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अवकलन करेंगे 2 का 0 और ये 3 तरह का 9x², x का dx और t का dt। dx की वैल्यू निकालोगे तो dt/9x² आएगा। पुट करोगे तो x² इसकी वैल्यू t, q लग रहा है तो q, और dx की वैल्यू आई है dt/3x²। ये कैंसिल आउट हो गया वन टाइम। 3 को बाहर निकालो, इसे ऊपर ले आओ तो t की पावर -3 हो जाएगा, और dt अवकलन करोगे, समाकलन करोगे तो पावर एक घट जाएगी, t की पावर -2/-2 नेगेटिव है, एक जोड़ोगे तो घट जाएगा ना। पावर अब पॉजिटिव बना दो तो माइनस, ये वाला माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, 3 दूनी 6 t² और प्लस का c। t का मान वापस कर दिया जाए, ये 2 प्लस का 3x² सॉरी, और इसका होल स्क्वायर प्लस c, आंसर। देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन में जो मेथड इस समय चल रहा है, असली टी मानने का मेथड वही है कि एक ऐसे फंक्शन को माने हम कि एक को टी मान लें, दूसरा कट जाए, और नहीं कटे तो उसकी वैल्यू निकल आए। तो अगर मैं यहाँ पे होल क्यू को लेता तो बहुत सारा अंतर आ जाता, जो आप खुद करके देख सकते हैं। अवकलन करोगे, बहुत पावर का करो इसका, फिर अंदर वाले का करो। तो हमें एक ऐसे फैक्टर को लेट करना है टी कि एक को टी माने तो वो आसानी से इस टाइप से ये कट जाए, यही मेथड है। तो फिलहाल के लिए इतना नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 15, 16 एंड 17। 4 क्वेश्चन लिख लिए इस बार मैंने, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें log x आ रहा है, होल पावर को t नहीं मानते, होल पावर इसकी m दिया हुआ है, तो log x का समाकलन सूत्र हमें नहीं पता है, माना log x बराबर t। अवकलन करेंगे log x का 1/x, x का dx, t का dt आएगा। x dx की वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेज दिया, x dt आएगा। पुट करोगे इसमें 1/x इंटू इसका मान log को t माना, पावर लगी है m, dx का मान आया बच्चों x dt, x कट गया, बट्टे में नहीं होना चाहिए, नहीं जानते तो ऊपर ले आओ, पावर ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। समाकलन करना है इसका, घात में एक जुड़ जाता है, ऊपर इतने से भाग लग जाएगा, प्लस का c। ओके, घात में एक जुड़ जाता है, अगर कोई नंबर होता 3, 2 तो थोड़ा और मजा आता, अब नहीं जुड़ पाएगा तो मैंने +1 करके लिख दिया। टी का मान वापस कर दो तो log x और होल पावर माइनस का m+1 अपॉन नीचे -m+1 प्लस का c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर में दिया हुआ है एलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय पदों में। तो मैंने बोला था बीजगणितीय पदों में हमेशा टी उसे ही मानते हैं जिसकी घात हमेशा ज़्यादा होती है। तो मैं लिख दे रहे नीचे वाले को, माना 9 - 4x² बराबर टी। अवकलन करोगे 9 का 0, ये 4 दूनी 8x, x का dx, t का dt आएगा। dx की वैल्यू निकालोगे, dt/-8x हो जाएगा। अब इसमें रखोगे तो x अपॉन इसका मान कितना माना t, dx का मान आया बच्चों dt/-8x। थोड़ा लाइन कर देता हूँ, ये कट गया। ये नीचे से 8 को बाहर निकालो, इसका कोई काम नहीं है, हमें तो टी का करना है, टी के सापेक्ष कर रहे हैं अब। तो -1/8, 1/x का समाकलन होता था log x, तो इसी टाइप से 1/t का हो जाएगा log t प्लस का c। -1/8 log t का मान वापस कर दो, 9 - 4x² प्लस का c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही आपको करा दिया था। डायरेक्ट कर दो इसको, पता भी नहीं चलेगा किसी को। e की पावर x का चाहो तो 2x + 3 को t मान लेना,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता था, अगर टी मान के करें तो पावर को टी मानना है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का जब ई की पावर एक्स, तो इसका भी ई की पावर 2x+3। अभी ई का किया, पावर का तो किया ही नहीं, अब कर रहा हूँ 1 के अपॉन में लिखना है, और बाद में जिसका करना है अवकलन ही करना है। 2x का अवकलन 2 और 3 का 0 प्लस का c, तो ये हो जाएगा गुणा करके 1/2 को आगे लिख दो, तो x+3 और प्लस का c आंसर। ये वाला क्वेश्चन है 17। मैंने बोला था किसी फंक्शन में x की जगह कुछ और आ रहा हो तो उसे t मानते हैं। तो e की पावर x, ये पूरी x की वैल्यू है, x की जगह x² आ रहा है, और वैसे भी आप देख सकते हो कि भाई एक x² ही है जिससे x कट सकता है, क्योंकि x² का अवकलन 2x होता है और x का dx हो गया, t का dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt/2x रखो इसमें, तो x अपॉन e की पावर t dx इसका मान dt/2x आया। इससे कट जाएगा एक बार, 2 को नीचे से बाहर निकालो और ये बचेगा 1/e की पावर t और dt। ऊपर ले आओ, बट्टे में नहीं होना चाहिए, ऊपर आके पावर माइनस का हो जाएगा, तो 1/t e की पावर -t का समाकलन माइनस e की पावर -t लिखाया था मैंने फार्मूलों में, प्लस c गुणा करोगे माइनस का 1/2, टी का मान वापस कर दो x² प्लस का c आंसर। नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भी e की पावर x, ये x की वैल्यू है, x की जगह 10 आ रहा है इसमें, तो लिखे ना होगा लेट tan 1x = t, अवकलन कीजिए tan 1x का अवकलन 1/1 प्लस x² और x का dx, t का dt आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेजो तो 1 प्लस x² dt हो जाएगा। अब रखोगे इसमें तो e की पावर, ये वाला e की पावर 10 को हमने क्या माना t, और नीचे 1 प्लस x², dx का मान आया मेरे पास में 1 प्लस x² dt, थोड़ा लाइन वाइन कर देते हैं। अब इससे कट गया, देखो x पूरा खत्म हो गया और ये dt, e की पावर t का e की पावर t होता है समाकलन प्लस c, t का मान वापस कर दिया जाए तो tan 1x और प्लस का c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, ये दिया है e की पावर 2x - 1/e की पावर 2x+1। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, पर आगे चल के खुद पता लग जाता है पूरा क्वेश्चन पूरा करने से पहले कि इसमें वो नीचे वाले को या ऊपर वाले को टी मानने की जरूरत नहीं है, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। इसमें एक सेट करना पड़ेगा मुझे, अब तुम देखना वो कैसे सेट कर रहे हैं। मैं हालांकि इसमें से कॉमन नहीं है, फिर भी मैं इसमें से e की पावर x अगर ऊपर से कॉमन निकालूं तो 2 में से मैंने 1 निकाल लिया, 1 बचेगा, इसमें है नहीं, डिवाइड हो जाएगा। कॉमन का मतलब भाग देना। ऐसे ही नीचे से मैंने कॉमन निकाला, क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें और पीछे dx, ये कट गया। तो e की पावर x ऊपर लेके आओगे पावर हो जाएगा माइनस का, ऐसे e की पावर x प्लस ये ऊपर लेके आओगे पावर हो जाएगा माइनस का, और ये dx, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, वो क्वेश्चन नंबर यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे, कोई कॉमन नहीं निकालना है, उसको आप नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला कट जाएगा। कैसे कटेगा वो देखो आप, लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x = t, अवकलन करोगे e की पावर x का e की पावर x हो गया, ठीक है, e की पावर -x का -e की पावर -x हो गया, और दोनों का dx ऐसे लगा दो, या ऐसे अलग लगाओगे भाई, ऐसे dx लगा दिया, फिर इसका करेंगे, इसका dx लगा दिया, है ना, तो फिर दोनों में से dx कॉमन निकालोगे तो ऐसा बन जाएगा, तो एक ही बार लिख दिया करो ऐसे, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/e की पावर x माइनस x। अब इसमें रखोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर -x, इसका मान क्या हुआ t माना हमने, dx का मान dt/e की पावर x माइनस e की पावर -x, ये कट गया, तो ये बचेगा 1/t dt, 1/t का समाकलन हो गया log t प्लस c का मान वापस, t का मान वापस कर दो, तो t का मान है बच्चों e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस का c। अगर आप डायरेक्टली यहीं से नीचे वाले को t मान लेते तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x आ जाता है, 1 का 0,
तो e की पावर 2x से कटता नहीं, क्योंकि ऊपर माइनस का एक और दिया है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चन सेट किया। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 20 आप कर सकते हैं डिक्टो। वो यहाँ से स्टार्ट है आपका, ये मान लो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। देखो 21 वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला था त्रिकोणमितीय फलन की थीटा की वैल्यू में कुछ और वैल्यू आ जाए तो उसे मान लेते हैं। तो लेट एक्स की जगह 2x - 3 आया तो t मान लेना है इसको। 2x का 2 से कोई मतलब नहीं, x का dx, 3 का 0, t का dt आएगा, dx की वैल्यू निकालोगे dt/2 हो जाएगा। अब इसमें रखोगे तो भाई tan स्क्वायर t रख दिया और dx का मान dt/2 आया। 2 का कोई काम नहीं है बच्चों, बाहर निकालेंगे तो tan स्क्वायर t बचेगा और ये वाला dt। मैंने एक्सरसाइज 7.1 में कुछ इस टाइप का एक स्टेप आया था, इसमें tan स्क्वायर x दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर बोला था कि हम tan वगैरह का स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं जानते उन्हें हाई स्कूल की सर्वसमीकरण जो थ्योरम होती हैं उनसे चेंज कर देते हैं। जिनका हमें इंटीग्रेशन फार्मूला हमें नहीं पता है उनको आपको चेंज करना है। तो इसका फार्मूला लिखाया था हमने, tan स्क्वायर एक्स का होता है sec स्क्वायर x - 1, तो sec स्क्वायर t - 1 हो जाएगा, और पीछे लिख देना dt। अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, sec स्क्वायर t का हो जाएगा tan t, और एक का समाकलन कितना होता है t के सापेक्ष t और प्लस c। अब t का मान आप जब वापस करोगे ये वाला 2x - 3, ओके, तो t का मान रख दिया हमने 2x - 3 माइनस टी का मान 2x - 3, ठीक है बच्चों, प्लस सी आंसर। तो नोट कीजिए यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट ही करके बताऊंगा कैसे डायरेक्ट करने कह रहा था मैं। sec स्क्वायर एक्स, ये पूरी x की वैल्यू है, और sec स्क्वायर का x का समाकलन क्या होता है tan x, तो इसका भी हो जाएगा sec स्क्वायर x का हो जाएगा इसका tan x, x की वैल्यू है 7 - 4x। अब इस ट्रैक का किया 10 हो गया, ब्रैकेट का तो किया ही नहीं, डायरेक्ट करेंगे, 1 के अपॉन में लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है, 7 का 0, 4x का 4 आएगा, प्लस सी आगे लिख दो अच्छा लगेगा, -1/4 tan 7 - 4x, प्लस का सी आंसर। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मैंने बोला था टी उससे मानते हैं जिसका समाकलन सूत्र हमें नहीं पता हो। तो इनवर्स वाले किसी भी फंक्शन का मैंने नहीं लिखाया, ऐसे कोई लिखाया मैंने कि भाई साइन इनवर्स एक्स का समाकलन क्या होता है, मैंने लिखाया नहीं, होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे भी आप देख सकते हो तरीका क्या है, अगर हम नीचे वाले को टी माने तो ऊपर वाला कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x होता है, और साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो शायद कुछ बात बन रही है। कैसे बन रही है, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 - x स्क्वायर एक्स का dx, टी का dt आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर भेजोगे तो √1 - x स्क्वायर dt हो जाएगा। अब इसमें रखोगे तो इसका मान हमने t मान लिया, नीचे वाले से कुछ नहीं बोले हम, और dx का मान कितना आया हमारा, ये वाला √1 - x स्क्वायर dt, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा इससे करेगा, तो ये बचेगा t और dt, t का इसका समाकलन t²/2 प्लस का c। ओके बच्चों, तो t का मान वापस कर दो, साइन इनवर्स x माना था आपने, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर/2 प्लस का c आंसर। तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोई बट्टे में दिया हो तो ज़्यादातर बट्टे वाले कोई माना करो, लॉग एक्स वगैरह होता हो तो अलग बात होती है, तो मैं मान ले रहा हूँ इसको, माना। लेकिन एक काम कर रहे पहले, मैं इसमें से क्या करता हूँ, नीचे से कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को 2, जब मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये बचेगा 3 cos x प्लस का 2 sin x, और पीछे लिख देना dx। अब लेट कर लेना, लेट इस ब्रैकेट को, तो ऊपर वाला 100% कट जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने t। अवकलन करोगे ध्यान से देखना है, 3 से कोई मतलब नहीं, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, और sin x का cos x होता है बच्चों, सबका dx बराबर dt। dx का मान निकालोगे तो बट्टे में भेज देना, dt बट्टा हो जाएगा, ये प्लस का आगे लिख दूँ थोड़ा अच्छा लगेगा है, और पीछे लिख दिया -3 sin x। ओके, अब इसमें रखा हमने
तो ये देखो भाई, चलो रख ही देते हैं, बाद में बात करेंगे। तो 3 sin x और बट्टे में ये वाला 2, और इसका मान क्या माने थे आप, t, ठीक है। और dx का मान आया आपका dt बट्टा 2 cos x माइनस का 3 sin x बच्चों। तो इससे ये वाला क्या होगा, कट गया 1 टाइम। 1/2 को बाहर निकालो यार, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और 1/t का समाकलन होता है आपका log t और प्लस c, t का मान वापस कर दें, t का मान ये वाला 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैंने बोला था ये ब्रैकेट को हमेशा जो प्लस माइनस में दिया हो उसे टी मान लिया करो, क्योंकि इससे नहीं कट पाएगा, क्योंकि माइनस का सिंबल आ रहा है। तो मैं 1 माइनस 10x को टी मान लेता हूँ। एक का अवकलन 0, 10x का sec स्क्वायर x, x का dx, t का dt आएगा। dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन माइनस का sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसमें हम रखें तो बच्चों ये बताओ मुझे कि त्रिकोणमिति में 1/cos काय का फार्मूला होता है sec का, और नीचे वाले इस ब्रैकेट को मैंने क्या माना, t स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, और dx का मान क्या आया, dt बट्टा माइनस का sec स्क्वायर x, ये कट गया ना। अब ये माइनस को निकाला मैंने बाहर, ये टी स्क्वायर बट्टे में नहीं होना चाहिए, इसे ले आओ आप ऊपर है। अब इसका समाकलन कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, पावर माइनस की तो एक कम हो जाएगा, उतने से भाग लग जाएगा प्लस, ये माइनस से माइनस कट गया, इसे नीचे ले आओ तो कितना आ जाएगा 1/t। आगे के क्वेश्चनों के लिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि 1/t स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/t होता है वैसे, तो याद कर लेना, ठीक है। अभी मैंने करके दिखा दिया। 1/t का मान वापस कर दो, 1 माइनस 10x प्लस c, नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो cos रूट x बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया ये बोर्ड में, 100% आता है क्वेश्चन। तो cos ये पूरी x की वैल्यू है, x की जगह पे कुछ और दिया उसे t माना करते थे, ऐसे रूट x को हमने t मान लिया इस वाले को। रूट x का 1/2 रूट x होता है, x का dx होता है, और ये t का dt, इसे ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2 रूट x और dt। अब इसमें रखोगे तो cos इसका मान हमने क्या माना t, और नीचे रूट x, चलो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, इसको मैंने छेड़ा नहीं है, और dx का मान 2 रूट x और dt, ठीक है भैया। तो इससे कट गया। अब तुम कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि तुमने यहाँ तो रूट x की जगह t रख दिया, पर यहाँ क्यों नहीं रखा। देखो मैंने क्या अब जानबूझ के नहीं रखा, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये भी रूट x है, यहाँ t रख देना, फिर ये भी तो रूट x है, यहाँ t रख देना, तब भी t से t तो कट जाएगा। तो मैंने जानबूझ के नहीं रखा, ऐसी कोई बात नहीं है तुमसे छुपाने वाली बात। तो 2 को बाहर निकालो, अंदर बचेगा cos t और ये dt। तो cos t का समाकलन हो जाएगा sin t प्लस c, t का मान वापस कर दो, t का मान क्या माना था आपने, रूट x प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसे t मानता हूँ तो इससे नहीं कटेगा क्योंकि रूट में है, तो इसको t मान लेते हैं। लेट sin 2x बराबर में t, sin 2x का अवकलन हो जाएगा cos 2x, 2x का आएगा 2 और x का dx और ये dt। बच्चों आपको यहाँ पर अवकलन प्लस समाकलन दोनों चलता है, साइड में अवकलन चलता है और समाकलन चलता है, तो दोनों के फार्मूले कंप्लीटली याद होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको नीचे भेज दो तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बट्टा 2 cos 2x। अब इसमें रखोगे तो रूट के अंदर इसको मैंने क्या किया, t माना, और dx cos 2x से कुछ नहीं बोले, dx का मान आया हमारे पास में dt बट्टा 2 cos 2x, ये कट गया। नीचे वाली 2 को बाहर निकालो, ये रूट को हटा देना यार, और 1/, इसका समाकलन करोगे पावर में 1 जुड़ जाता है, उतने से भाग प्लस का c, ये 2 से 2 कट गया। t का मान वापस कर दिया जाए sin 2x होल पावर 3/2 प्लस का c, आंसर नोट करो यार। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, रूट में दिया हुआ है तो इसी को मान लेते हैं लेट। अब तो एक ही बात में बार बार कई बार बोल चुका हूँ। और एक का अवकलन 0 हो गया, sin x का cos x और x का dx हो जाएगा और t का dt।
हम टी स्क्वायर भी मान सकते थे पर मैंने नहीं माना वैसे ही जानबूझ के। तो cos x बच्चे रखते हैं रूट के अंदर, इसका मान t माना, dx का मान आया हमारे पास में dt बट्टा cos x। बच्चों ये कट जाएगा वन टाइम। नीचे में क्या कर रहे हैं, रूट को हटा दे रहे, 1/2 लगा दे रहे और dt, इसलिए बहुत नीचे ऊपर ले आओ तो बट्टे में नहीं हो पाएगा हमसे, और dt समाकलन करोगे इसका पावर में एक जुड़ जाएगा ऐसे करके, -1/2 + 1 इतने से भाग लग जाएगा, है ना, प्लस c। अब एक में से हाफ गया, हाफ बचेगा और नीचे भी हाफ ही बचेगा प्लस c, ये दो बहुत नीचे ऊपर ले आना। बच्चों t का मान वापस कर दो, और पता है 1/2 भी लगे रहने देना तो भी सही है, 1/2 के बदले में रूट भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा और अच्छा लगेगा, कैसे भी छोड़ दो आपकी मर्जी। आंसर ये क्वेश्चन है। देखो एक फंक्शन हमारा ये है इनटू, दूसरा पूरा फंक्शन हमारा ये है, क्योंकि लॉग ये पूरी इसकी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो भाई लॉग पूरा जो फंक्शन होता है उसका तो समाकलन हम जानते ही नहीं है, सूत्र हम पता ही नहीं है, तो इस पूरे को टी मान लेते हैं। तो माना क्यों मान लिया हमने, ये वाला log sin x इज इक्वल टू टी। तो log sin x का अवकलन 1/sin x, और sin x का होता है cos x, ठीक है। पहले log का किया 1/sin x, फिर sin x का तो किया ही नहीं, बाद में किया, और फिर x का करेंगे dx और t का लिख देना dt। तो cos/sin ट्रिकोनोमेट्री में cot का फार्मूला और ये dt। तो dx की वैल्यू निकाली हमने, कितनी हो जाएगी dt/cot x। अब इसमें हम रखते हैं cot x इंटू में इसका मान t और dx का मान dt/cot x, ये वाला। तो इससे कट जाएगा, ये t बचेगा और dt, t का समाकलन हो जाएगा t²/2, पावर में एक जुड़ जाता है उतने से भाग लग जाएगा, प्लस का c समाकलन हो गया। तो t का मान वापस किया जाए log sin x स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर/2 और प्लस का c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप, बस रूट और वो वगैरह वगैरह का अंतर है। तो मान लिया हमने नीचे वाले को, लेट ये वाला 1 + cos x इज इक्वल टू टी, एक का अवकलन 0, cos x का होता है -sin x, और सॉरी थोड़ा sin x, x का dx, t का dt आएगा, dx की वैल्यू निकालोगे तो dt/- sin x हो जाएगा। अब इसमें रखोगे इस टाइप से sin x अपॉन इसका मान t, और dx का मान आया मेरे पास में dt बट्टे ये वाला बच्चों -sin x, इससे कट जाएगा वन टाइम। तो बेटा माइनस को यहाँ से अगर हम बाहर लेते हैं तो अंदर 1/t बचेगा और dt, ठीक है। तो 1/t का होता है log t और प्लस c, तो माइनस का log t का मान वापस कर दो, इंटीग्रेशन तो हो गया, और प्लस का c, आंसर। तो नोट कीजिए यहाँ तक, लेकिन नोट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसमें बस इतना डिफरेंस है, इसमें स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं, 31 वाले क्वेश्चन में 31 में मैं आपको 1 + cos x को ही t मानना है, ठीक है, तो वो आपको करना है। और इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है इस बार, तो मुझे इसका समाकलन करना है। तो भाई ऊपर कोई फंक्शन है नहीं तो मैं इसमें t मान नहीं सकता, कि अगर मैं cot x को t मान लूं तो cot x का अवकलन -cosec² x होता है, तो ऊपर -cosec² x होता, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, तो शायद हम सॉल्व कर पाते, लेकिन अब t नहीं मान सकते क्योंकि ऊपर कोई फंक्शन नहीं है, और जब कटेगा नहीं तो रुक जाएगा सवाल, ठीक है। तो मुझे इसे सेट करना होगा, और बड़ा ही डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, और जैसा मैं इसको करूंगा बिल्कुल अगले वाले क्वेश्चन में आपको डिक्टो एक एक स्टेप ऐसे ही करना है, क्योंकि उसमें बस tan है और इसमें cot है। तो देखो कैसे सेट करूंगा मैं, इसे सेट करने का मेथड देखना आप इसमें। मैं इस cot को लिख दे रहा हूँ cos x/sin x, और पीछे dx 1 लेट करके मुझे इसमें t लेट करना है, कितना आएगा sin x, 1 का डिवाइड इसमें मल्टीप्लाई करोगे sin x, प्लस का ये हो जाएगा cos x, और ये dx, इसे बहुत नीचे ऊपर ले आना, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, और ये dx। बच्चों मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, क्यों किया मैंने ऐसा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ क्या मैं इस 2 sin x को ऐसे लिख सकता हूँ, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x,
चेक कर लो एक बार। और नीचे वाले से मैंने क्या किया, कुछ नहीं बोला, उसको मैंने सेम ऐसे ही रहने दिया। एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैंने 2 sin x को ऐसे लिख दिया। sin x और sin x कितना हो जाएगा 2 sin x, और मैंने cos x अपनी ओर से ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, जोड़ दिया और घटा दिया, क्योंकि नीचे cos x भी तो आ रहा है। अब मैं नीचे वाले का बच्चों इसमें और इसमें सेपरेट अलग अलग भाग दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस sin x प्लस cos x प्लस, ऐसे ही मैं इसमें अलग अलग भाग दे रहा हूँ, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। ये बड़ा आगे वाली एक्सरसाइजों का क्वेश्चन है और ये इसी जगह पे दे दिया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इससे कट जाएगा एक बार। अब मैं इस एक का और इसका दोनों का अलग अलग समाकलन करूंगा, और जो 1/2 है ना वो इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों में 1/2 का अलग अलग गुणा भी कर देता हूँ, अभी केस खत्म हो जाएगा। तो 1/2 या बाद में कर लेना, चलो 1 और dx है, इसका अलग समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो स्टूडेंट अब मैं, ये मेरे 2 सवाल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक का समाकलन x होता है, बस लिखने का टाइम लगेगा। लेकिन इसमें बट्टे में दिया हुआ है तो मुझे t मानना पड़ेगा। अब मान सकता हूँ ऊपर फंक्शन आ रहा है, तो लेट कर लिया हमने। मैं इसमें नीचे वाले को लेट कर लेता हूँ, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। देखो sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का माइनस sin x, और x का dx और t का dt। dx की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन cos x माइनस का sin x। पुट करते हैं बच्चों, एक का समाकलन तो इधर x हो गया, इससे मुझे कोई लेना नहीं है। लेकिन ये देखो, मैं इसमें dx का मान ये पहले सोच लिया करो कि रखेंगे, तो ये cos माइनस साइन है और ये साइन माइनस cos है, तो मैं इसमें से क्या करूँ, एक माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। तो cos x पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाले sin x प्लस cos x से मुझे कोई मतलब नहीं है। इनटू में dx का मान कितना दिया ये वाला, dt अपॉन cos x माइनस sin x। बच्चों ये कट गया, सॉरी, मुझे इस जगह पर टी रखना चाहिए था, मैंने इसको क्या मान लिया, टी मान लिया ना, तो टी रखना है इस जगह पर, और इससे ये वाला क्या होगा, कट गया। ओके, अब 1/2 x प्लस माइनस माइनस, ये इससे कट गया होगा एक बार, तो ये बचेगा 1/t और dt। सी ऐड तब तक हम नहीं करेंगे जब तक समाकलन का चिन्ह हट नहीं जाएगा। तो 1/2 x 1/t का समाकलन होता है log t और प्लस का c। तो लास्ट लाइन है, आप इसमें t का मान वापस कर दो भाई। अब तो समाकलन हो गया, तो t का मान अब वापस कर दो और प्लस का c आंसर। तो नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। तो इसमें भाई रूट में जो फंक्शन आया उसे हमेशा मान लिया करो, क्योंकि रूट वाला 10t मानने पर नहीं कटता, और रूट एक होल पावर है उसको नहीं लेना है, केवल फंक्शन को t मानते हैं, ठीक है, पावर को नहीं। तो 10x का sec स्क्वायर x हो गया अवकलन, और t का dt, तो dx का मान आ जाएगा dt बट्टा sec स्क्वायर x। चलो देखते हैं, तो इसको हमने t माना, नीचे साइन कॉस से कोई मतलब नहीं है, ओके। और dx का मान कितना आया मेरे पास में, dt बट्टा sec स्क्वायर x। बच्चों मैंने देखा कि यहाँ पे कट तो कुछ है नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन। कैसे सेट करना पड़ेगा, जब तक x वाले फंक्शन ही हट नहीं जाएंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये dt अपॉन, मैं sec को लिख देता हूँ 1 अपॉन cos। ओके, देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन x ये गुणा 1 में करोगे, साइन बटे cos काय का फार्मूला बन जाएगा 10 का, तो इसे आप लिख देंगे ऐसे इस टाइप से 10x। और आप वहां पर देखें तो बच्चों मैंने 10x को क्या माना था, मुझे चेंज करना है x वाले फंक्शन को t के टर्म में, तभी तो मैं समाकलन कर पाऊंगा। t के पदों में वैल्यू निकाल रहा हूँ इसकी, तो 10x की जगह मैंने क्या रख दिया इसमें t, और ये dt। अब ये बच्चों रूट t से t कितनी बार कट जाएगा, रूट t बार, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिला के 1 अपॉन रूट में t, और ये dt ऊपर ले जाओगे तो t रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस 1/2। समाकलन करोगे इसका, तो इसका समाकलन इतना आ जाएगा, पावर में 1 जोड़ोगे तो, ठीक है, 2 बहुत नीचे ऊपर ले आना, और t का मान वापस कर देना, और 1/2 के बदले में रूट ही लगा दिया करो,
और ये वाला 10x प्लस का c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है लॉग आ रहा है तो ब्रैकेट को ही लेट करना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, एक का 0 लॉग एक्स का 1/x, एक्स का dx, टी का dt आएगा। इसे ऊपर भेजोगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी x dt। पुट करते हैं तो इसका मान t माना, इसको लग रहा है तो स्क्वायर, और dx का मान x dt आया, ये कट जाएगा तो ये टी स्क्वायर बचेगा और dt, इसका समाकलन t की पावर 3/3 प्लस c। टी का मान वापस कर दिया जाए तो 1 प्लस लॉग एक्स, इसका क्यू लग रहा है तो क्यू अपॉन 3 प्लस का सी आंसर। नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी मैं इस ब्रैकेट को टी मान लेता हूँ, तो लिख दिया मैंने लेट। तो x प्लस का log x इज इक्वल टू टी, अवकलन करोगे x का 1 आएगा, log x का 1/x और सबका dx इक्वल dt। जब दो फंक्शन आया करे तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिया करो, कंफ्यूजन नहीं रहती है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो x dt अपॉन कितना आएगा x प्लस 1। पुट करते हैं बच्चों, तो देखते हैं x प्लस 1, भाई इसको हमने क्या माना t, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगाना है स्क्वायर, और नीचे x, dx का मान कितना आया x dt अपॉन x प्लस 1। इससे कट जाएगा, x वाली सारी वैल्यू खत्म होनी चाहिए, और ये dt, टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t की पावर 3/3 प्लस का c। t का मान वापस कर दो, x प्लस का log x और इसका होल क्यूब बट्टे 3 प्लस का c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स, ये पूरा x का मान है, x की जगह पे कुछ और आ रहा हो तो उस वैल्यू को ही t मानते हैं। तो माना tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर में t। देखो भाई tan इनवर्स x, अब मैं अवकलन कर रहा हूँ, और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, अवकलन में पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x, ये पूरा x का मान है, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी मैं लिखूंगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो मैं एक ही बार में 8 लिख सकता हूँ। अभी मैं tan का किया, ब्रैकेट का तो किया ही नहीं, x की पावर 4 का 4x की पावर 3 और x का dx, t का dt आएगा। अब ये तो ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा नीचे, तो dx का मान आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 dt बट्टा कितना हो जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, अब रखो इसमें, तो x की पावर 3 और साइन इसका मान क्या माना हमने t। अगर बच्चों हमने t माना है तो x की जितनी भी वैल्यू है वो सब कटनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रहे। अगर नहीं कटा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, नीचे 4 बचा, इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये साइन टी बचेगा डी टी। साइन एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉस, समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस टी और प्लस सी, गुणा करोगे तो माइनस का 1/4 कॉस टी का मान वापस कर दो, क्या माना आपने tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस का सी आंसर। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं भी इसमें क्या करता हूँ, नीचे वाले को ही मान लेते हैं। आप देखो मैंने क्यों माना है, क्योंकि बड़ा आसानी से कट जाएगा। x की पावर 10 का अवकलन हो जाएगा 10x की पावर 9। इसमें किसी की पावर x आ रहा हो तो a की पावर x का फार्मूला लगाते थे हम, फार्मूला होता है a की पावर x इंटू लॉग e की पावर a। तो इसमें हो जाएगा 10 की पावर x इंटू लॉग e की पावर 10 और सबका dx बराबर में dt। एक काम करेंगे, इसमें सबको इधर भेज दो तो dx का मान आता है मेरे पास में dt बट्टा 10x की पावर 9 प्लस का 10x की पावर x इंटू लॉग e की पावर 10। ओके, पुट करते हैं, तो 10x की पावर 9 प्लस 10x की पावर 10 इंटू लॉग e की पावर 10 बट्टा ये वाला t, और dx का मान देखो मेरे पास जगह नहीं है, dx का मान मेरे पास में ये वाला है dt बट्टा, यहीं लिख देता हूँ थोड़ी घिचपिच में, 10x की पावर 9 और 10x की पावर x इंटू लॉग e की पावर 10। ओके, तो बच्चों ये कट जाएगा पूरा, तो ये बचेगा 1/t और dt। 1/t का समाकलन आपको पता है log t होता है प्लस का c, log t का मान वापस कर दो, x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 10 की पावर x प्लस c आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप अगर इसको टी माने तो ये नहीं कट पाएगा पूरा, इसको टी माने तो ये नहीं कट पाएगा पूरा। तो ध्यान से देखना मैं इसे किस टाइप से सेट करूंगा सॉल्व करने लायक। देखो त्रिकोणमिति में ये पढ़ा है आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन। ठीक है, तो इसी बेस पे मैं वन का फार्मूला लगा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये सारी बातें आपको सोचनी है। तुम कहें कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसे ही पता लगेगा। तो नीचे वाले से सेपरेट डिवाइड करेंगे और दोनों में अलग अलग भाग देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बटा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स ओनली, और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये कट गया, इससे इससे ये वाला कट जाएगा एक एक बार। तो एक बटे कॉस, दोनों का अलग अलग समाकलन भी करते जाओ। एक बटे कॉस त्रिकोणमिति में सेक का फार्मूला होता है और एक बटे साइन बच्चों कोसेक का होता है। ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सूत्र टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस का सी आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। तो इसको जब तक समझ में नहीं आए, मैं चाहता हूँ आपसे बार बार रिवाइज करके देखें, शुरू से देखें। और अगर चैनल आपने मैथमेटिक्स एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। ओके, थैंक यू।